मेरी माननीय सीएम साहब से अपील है, प्रार्थना, कि अभी जो मैंने प्रार्थना पत्र भेजा है उसमें यह जांच वाला रंगे हाथों पकड़ा गया है। इसने प्रिंटर पे प्रिंट होने से ही रोक दिया। वो मैंने पूरी बात बता दी है क्यों रोका इसने। कि मैंने कहा था 10 लड़कियों से करूँगा और नहीं करने दे देगा तो भी पकड़ा जाएगा, और करने देगा जब तो पकड़ा ही जाएगा। तो इसने प्रिंट करने से ही रोक दिया कि प्रिंट ही नहीं हो रहे हो तो उसमें भी तो पकड़ा ही जाएगा। अब चलो, अगर कुछ भी था फिर ये सब बोलने के बाद में फिर प्रिंट होना ऑटोमेटिकली शुरू हो गया। सबको धड़ाधड़ कनेक्ट हो गया। ये एक पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, ये कल की एप्लीकेशन में लिखूंगा, लेकिन वीडियो अभी पहुंच जाएगी क्योंकि जस्ट मैं यहीं पे खड़ा हूँ कालिदास मार्ग पे। तो इससे ज़्यादा और रंगे हाथों ये क्या पकड़ा जाएगा। आज इसके कृपया रिमांड के ऑर्डर करने की कृपा करें क्योंकि इसकी दिलचस्पी बहुत बड़ी है। ये मेरी श्वेता को अपहरण करके उसी कैद में डाल के और बलात्कार कराने के, गुदा बलात्कार आदि कराने के ख्वाब देख रहा है, वही सब जुल्म कराने के। और 2012 में मेरे पुत्र को होने से रोका, इन्होंने, तो मुझे पुत्रहीन रखा, संतानहीन। तो उसका फिर श्वेता का हरण किया। श्वेता के पीछे साथ में मेरे पुत्र संतान का भी हरण हो गया, मेरी संतान का भी तो हरण हो गया। आज 9 साल करीब का मेरा बेटा या बेटी होती, तो ये आज भी वही ख्वाब देख रहा है मेरे बेटे रोहन को जेल पहुंचाने के। वो मतलब हाँ जेल ही है, वो तो कैद में डालने के, अपहरण करके कैद में डालने के, अपहरण करने के ख्वाब देखे। तो यही एप्लीकेशन में भी है। तो मेरी पत्नी और मेरे बेटे को अपहरणकर्ता की कैद में डालने के लिए और बाकी सबके लिए इसे रिमांड पे लेने की कृपा करें। और मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि चोर अगर मेरी गाय को चोरी कर लेगा और फिर अगर वो पकड़ा जाए और मान लो वहाँ पे बछड़ा जन्म ले ले, तो क्या बछड़ा चोर का हो गया? चोर का अगर बछड़ा नहीं हुआ तो मेरा पुत्र कैसे हो गया? वो तो इंसान है। मेरी ज़मीन थी, उस पर कब्जा कर लिया गया था, उस पर फसल उगा दी जाती है ना। और अगर बाई द वे किसी भी तरीके से मैं उसे कब्जे से मुक्त करा पाता है ना, उस समय फसल होती और वो ये कहता जी फसल तो मेरी है, फसल तो मैं नहीं उगाई है। एक तो ज़मीन पर कब्जा करके बैठा, ऊपर से फसल भी हो गई है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। तो कृपया इसे मेरे श्वेता और रोहन के लिए इन्हीं संबंधित धाराओं में इसकी रिमांड लेने की कृपा करें, क्योंकि ये बहुत बड़े संविधान का बलात्कार करके बहुत गैंगस्टर को बचाने के लिए बहुत बड़े ख्वाब देख रहा है अभी भी। और ये ना देखे जाते अगर 2012 में ही अपहरण वगैरह के केस लग गए होते। तो जब नहीं हुआ तो अब होना चाहिए। अग्रिम होते हैं, अग्रिम रिपोर्ट होती है। अग्रिम रिपोर्ट में इस पे कार्रवाई हो तो इसे सब पता लग जाएगा। ये संविधान को कुछ मानता नहीं है। कल नहीं हुआ तो मुझे पता है आप अवलोकन कर रहे होंगे उसका चिंतन। तो आज ये फिर पकड़ा गया है। और तीसरा पॉइंट एक और है कि मतलब फिर क्यों चलने दिया इसने, फिर बराबर फटाफट कनेक्ट हो रहा है और काम भी कर रहा है। तो एक बहुत बड़ा इशू है ये अपने अधिकारों का बहुत दुरुपयोग करता है। और रही बात दूसरी ये कि अगर मैं किसी भी तरीके से मान लो, पहले तो ये रोकेगा ही, अगर मैं किसी भी तरीके से 10 लड़कियों के साथ शादी कर लिया, 10 या 20
जितनी भी ज़्यादा हो जाए तो संविधान का मान रह जाएगा क्या? या उसी समय श्वेता के साथ जो जुल्म हुआ है उसके साथ और मेरे साथ, तभी ये माना जाएगा कि हाँ हम दोनों के साथ जुल्म हुआ है? क्योंकि मैं कोई कहानी भी नहीं सुनाऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा कुछ भी। मैं तो किए बस, मैं पहले गलती कर रहा था वो सब कहानियों की बात करके ना, मैं तो किए बस। मेरी पत्नी के साथ हो सकता है तो अगर वो उसको मान्यता दी जा रही तो ये भी 10 का फिर तो 20-30 सब मान्यता है। फिर नाबालिग का भी कोई चक्कर नहीं है, मैं करूँगा। और ये मैंने पर्चे छाप लिए हैं, मैं चिपकाना शुरू कर दूंगा। ये जो आदमी मेरे पीछे लगा, ये आने दे ना आने दे, इससे कोई मतलब नहीं। ना आने देगा तो भी पकड़ा जाएगा, और आने देगा तब तो सच्चाई बिल्कुल एकदम सामने आ ही जाएगी, है ना। तो चारों तरफ से है इसका, तो यही सच है। सच की ताकत यही है कि हर तरफ से देखने में आता है क्राइम, हर तरफ से कहीं से भी देखो, यही सच की ताकत है बस।